ठीक है, चलिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है वह निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त। ठीक है, 140 को किस रूप में व्यक्त करना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो अभाज्य गुणनखंड किसको कहता है बताइए? अभाज्य संख्या कितनों को मालूम है? अभाज्य संख्या कितनों को मालूम है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसमें किससे भाग लगे थे वो अभाज्य संख्या है। वो तो सम संख्या है ना, जिसमें एक से भाग लगे और स्वयं से भाग लगे, उसी को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो इसका मतलब है अगर हमें अभाज्य संख्या निकालने के लिए बोला या कहा जा रहा है तो जो भी संख्या लिखेंगे वो क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे कि हम पहले किससे देंगे भाग? तो कितना आएगा? 70। फिर हम किससे देंगे? कितना आएगा? फिर हम किससे देंगे? फिर कितना आएगा? तो तुम देखोगे 7 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है और ये भी तो क्या है? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंडन। क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंडन। और इसको लिखना है 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, अब ये 2 कितनी बार है? 2 बार। तो इस पर पावर कितनी हो जाएगी? 2। अब गुना कितना हो गया? 5। फिर गुना कितना हो गया? 7। मेरी बात समझ में आई क्या? तो यही क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंडन। क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंडन। अच्छा, एक और दूसरी संख्या अगर हम ले 156, क्या ले? 156। तो इसमें किससे भाग लगेगा? 2 से ही देना है भाग। किससे देना है भाग? 2 से। तो कितना होगा? 2 7 14, 2 8 16। और फिर 2 से देंगे कितना हो जाएगा? 34। 34 होगा? 9 होगा। कितना होगा? अब बताओ यहाँ पर क्या देंगे? 3। 3 कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। कौन संख्या है? तो फिर कितना आएगा यहाँ पर? 13। ठीक है, मेरी बात समझ में आई क्या? तो फिर इसको लिखना है 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो 2 पर पावर कितनी हो जाएगी? 2। फिर 3 गुना 13। तो ये क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंडन। बताइए, समझ में आया? ठीक है, इसका 2 को क्वेश्चन है या 2 हिसाब है आपके लिए। 5005। ठीक है, फिर अगला क्या है? वो है 74 29। 74 29। तो इसको भी इसी तरह से क्या करना है आपको? निकालना है। बताइए, निकालेंगे? निकल जाएगा? हाँ, तो ठीक, फटाफट निकालिए। 5005 को क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो तुम्हें नजर आता होगा 5 से भाग लगेगा। 5 एका 5, 0 उतर जाएगा। फिर 5 एका 5। अब किससे भाग लगेगा? 7 से। 7 एका 7, कितना? 143। फिर किससे? 11 से। 11 12 43 से। 11 13 43 से। हाँ, अब 12 भी लिखते तो हम भी कहते वो गलत है, क्योंकि 12 अभाज्य संख्या नहीं है, 13 है अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ये आपका बन गया 5005। 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 हो गया। अब आपका है चौथा नंबर 74 और 29। ठीक है, बताइए इसमें किससे लगाए? 17 से। 17 से डायरेक्ट कितना आया? 437। फिर बताइए 19 से कितना? 23। अब देखो 17 भी अभाज्य, 19 भी अभाज्य, 23 भी अभाज्य। ठीक है, अब भूल चूक से अगर कोई 4 से भी कटे तो उसको कटाना नहीं है, कटाना 2 से, क्योंकि 2 क्या है? अभाज्य संख्या। 4 क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट नंबर क्या हो गया? पूरा सॉल्व हो गया। समझे बात? अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, ये इसको उतारना तो किसी को जरूरी नहीं है, नहीं जरूरी है।
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। ठीक है, पहले इसमें फॉर्मूला क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का क्या रे गुणनफल, क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, ध्यान से समझिए, पहले जो हमें संख्या दे रखी होगी उसकी क्या निकालनी है हमको, एचसीएफ और एलसीएम निकालनी है। ठीक है, जैसे हमारे पास है 26 और 91, क्या है 26 और 91। सब स्टूडेंट्स देखो 26 91 एक संख्या कितनी संख्या हो गई, दोनों का हमको क्या करना है, गुना करना है। 26 गुना 91, इसको गुना करोगे तो कितना आएगा बताओ, 26 गुना 91 हो जाएगा 26 9 6 54 5 और 9 18 5 23। ठीक है, 6 6 23। ठीक है, 2366, 2300 क्या होगा। अब इसी दोनों का हमको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम जितना आएगा यहाँ लिखेंगे, फिर एचसीएफ जितना आएगा यहाँ लिखेंगे, दोनों को गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, 2366। ठीक है, तो आप एलसीएम कैसे निकालोगे, एलसीएम कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 26 का निकालोगे कैसे, अभाज्य गुणनखंड की मदद से। यहाँ 2, यहाँ क्या आ जाएगा 13, इसका क्या लिखोगे 26 बराबर 2 गुना 13। ठीक है, फिर यहाँ पर आप किसका निकालोगे 91 का। ठीक है, तो किससे 7 से, अब फिर क्या हो जाएगा 13, तो 91 और 7 गुना 13। ठीक है, तो पहले आप क्या निकालो, एलसीएम निकालो। क्या निकालो, एलसीएम। देखो जो मिल रहा है उसको लिखो, लिख लिया, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख लो। ठीक है, तो 13 दूना 26 और 26 गुना 7 7 42 हासिल 4 7 9 14 4 18। तो एलसीएम कितना आ गया 182। अब तुमको क्या चाहिए, एचसीएफ भी ना चाहिए, जो मिल रहा है सिर्फ उसको लिख लो। ठीक है, क्या मिल रहा है 13, तो क्या निकल गया एचसीएफ। ठीक, अब तुमने यहाँ पे क्या लिखा है, एलसीएम लिखा है, क्या लिखा है एलसीएम। एलसीएम कितना लाया है 182, एचसीएफ कितना लाया है 13। इस दोनों को तुमको क्या करना है, गुना, और कितना आ जाएगा 2366। कितना आ जाएगा 2366। आए बात समझ में, हम डायरेक्ट लिख दिए क्योंकि हमको मालूम है गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। समझे बात। तो इस तरह से 2 नंबर का पहला क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक, चलिए